हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप NTA-NET पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको बता, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ये आपका जनरल पेपर होता है, तो इस पोर्शन से या इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके 2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम्ड मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग के नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गूगल कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग के नाम से एक कैंपेन, एक अभियान शुरू किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच टेक्नोलॉजी मेजर हैज़ पार्टनर्ड विद IIIT हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड द तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर एन AI रिसर्च सेंटर। किस प्रौद्योगिकी प्रमुख ने AI रिसर्च सेंटर के लिए IIIT हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है? तो आपका जो ऑप्शन सी यानी इंटेल ने क्या किया है, IIIT हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ AI रिसर्च सेंटर के लिए पार्टनरशिप की है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि नीति आयोग हैज़ एस्टैब्लिश्ड ए फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर विद विच टेक्नोलॉजी मेजर। नीति आयोग ने किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा कि अमेज़ॉन के साथ जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है, किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है कि द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विच कंट्री हैज़ स्पॉटेड रेडियो बर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिल्की वे। किस देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार आकाशगंगा में रेडियो विस्फोट देखा? बस नाम आ जाए कि चूँकि बहुत रिसेंटली ये सारी इवेंट हुई हैं, तो याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस देश यानी US ने, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो आप यानी मिल्की वे यानी आकाशगंगा में रेडियो बर्स्ट की जो घटना हुई थी, किस देश के जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस पता लगाया, देखा? तो US ने। ठीक है, आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ प्रपोज्ड टू बी सेटअप इन विच आइसलैंड। हाल ही में खबरों में रहे 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT को किस द्वीप में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो हवाई द्वीप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। किसमें? हवाई द्वीप में स्थापित करने का प्रस्ताव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, सबके सब आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत ही गौर से समझिएगा और बिल्कुल याद कर लीजिए। इसमें से 2 या 4 क्वेश्चंस तो आना ज़रूरी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू हैव 1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स। किस देश का सेंट्रल बैंक 1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स वाला दुनिया का सबसे पहला बैंक है? तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो दुनिया का सबसे पहला बैंक बन गया। किस लिए? 1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स के लिए। तो आपका ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द न्यू ड्रैगन रीसप्लाई मिशन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नया ड्रैगन रीसप्लाई मिशन लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने न्यू ड्रैगन रीसप्लाई मिशन लॉन्च किया है। किसने? स्पेस एक्स ने। अब नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है कि ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ द क्लोजर अपीयरेंस ऑफ विच 2 प्लैनेट। जो ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन है जो हाल ही में खबरों में रहा है, किन 2 ग्रहों के नज़दीक उपस्थित है? तो ये जो ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन है ये जुपिटर एंड सैटर्न जो प्लैनेट्स हैं इनके बीच, इनके नज़दीक उपस्थित है। कौन? ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन जुपिटर यानी आपका बृहस्पति एवं शनि ग्रह के नज़दीक स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच सोशल मीडिया जायंट हैज़ डिलेड द
क्या कह रहे हैं, विच सोशल मीडिया जायंट हैज़ डिलेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी बाय 3 months। किस सोशल मीडिया दिग्गज ने नई गोपनीयता नीति के कार्यान्वयन में 3 महीने की देरी की? बहुत ही चर्चित विषय रहा है ये। व्हाट्सएप ने क्या किया था, अपनी जो उसकी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है उसको क्रियान्वित करने में 3 महीने की देरी की। तो ये व्हाट्सएप के साथ आप जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेयर मार्टियन मिनरल विच हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिक आइस। अंटार्कटिक बर्फ में हाल ही में खोजे गए दुर्लभ मंगल ग्रह के खनिज का क्या नाम है? यानी अंटार्कटिक बर्फ में हाल ही में खोजे गए दुर्लभ यानी रेयर मार्टियन मिनरल खनिज का, मंगल ग्रह के खनिज का क्या नाम है? तो आप जेरोसाइट यानी जेरोसाइट है। ओके, तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, जेरोसाइट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच इंडियन ट्रेन द कंसेप्ट ऑफ पुश पुल मोड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली। हाल ही में किस भारतीय ट्रेन में पुश पुल मोड की अवधारणा लागू की गई है? तो बस आपको क्या करना है, पुश पुल मोड जो कंसेप्ट है किससे जुड़ा हुआ है? ये राजधानी एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ, राजधानी यानी जो इंडियन ट्रेन है राजधानी उससे जुड़ा हुआ। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि नेस्कॉम हैज़ पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी टू लॉन्च AI गेम चेंजर्स प्रोग्राम। नेस्कॉम ने AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो नेस्कॉम ने AI गेम चेंजर्स प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। किसके साथ की है? माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ की है। ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू सोलर फ्यूल कॉल्ड। What is the name for the process of capturing carbon dioxide and converting it into solar fuel called? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने और उसे सौर ईंधन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नाम दिया गया, यानी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने और उसे सौर ईंधन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। ठीक, हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड एन अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्टिंग किट नेम्ड कोवी होम। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोवी होम नामक एक किफ़ायती कोविड-19 जो टेस्ट किट है वो डेवलप किया, विकसित किया? तो मैं आपको बता, IIT हैदराबाद ने कोवी होम नामक की एक किफ़ायती कोविड-19 जो टेस्ट किट को डेवलप किया, टेस्टिंग किट को डेवलप किया। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द इनोवेशन हब टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस फॉर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़। ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकियों के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए किस संस्थान ने इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो इनोवेशन हब लॉन्च करने वाला जो संस्थान है वो है IIT कानपुर, यानी आपका ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि सैप इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च ऑफ अ जॉइंट स्किलिंग प्रोग्राम टेक सक्षम। यानी सैम इंडिया ने संयुक्त कौशल कार्यक्रम टेक सक्षम शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो सैप इंडिया ने जॉइंट स्किलिंग प्रोग्राम टेक सक्षम शुरू करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है? तो टेक सक्षम जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करने के लिए सैप इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है, यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि रिसेंटली which organization has signed an agreement among themselves for cooperation in remote sensing satellite data sharing। कह रहा है कि रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स फॉर कोऑपरेशन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग। हाल ही में किस संगठन ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग में सहयोग के लिए आपस में क्या क्या समझौता किया। तो मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग में सहयोग के लिए समझौता करने वाले कौन से देश हैं? ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि विच इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद IISER तिरुपति हैज़ डेवलप्ड ए हाइब्रिड स्टरलाइजेशन सिस्टम दैट कंटेमिनेट्स PPEs। IISER तिरुपति के साथ किस संस्थान ने एक हाइब्रिड नसबंदी प्रणाली विकसित की जो PPE को कीटाणु रहित करती है? किसने? IIT तिरुपति। ओके, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज कमिटेड टू पे $1 billion फॉर नेक्स्ट 3 years टू द पब्लिशर फॉर देयर कंटेंट। क्या पूछा कि विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज कमिटेड टू पे $1 billion फॉर नेक्स्ट 3 years टू द पब्लिशर फॉर देयर कंटेंट। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए अगले 3 वर्षों के लिए $1 billion अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए क्या किया है? प्रतिबद्ध किया है। तो किसने किया? गूगल ने किया है। ठीक, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यानी आपका क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेट या यूटीज was the operation of first phase of International Institute of Advanced Virology inaugurated। क्या पूछ रहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? किस में किया गया था? केरला में किया गया था। ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो कि ICT से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर से संबंधित। मैं आपको बताऊं कि जो ICT का पोर्शन हमारा से हमने NTA-NET JRF के सिलेबस का, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस की रिसेंटली जो भी इवेंट इस फील्ड में हुई हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।